वेलकम एवरीवन एंड गाइज बहुत सारे क्वेश्चंस है लोगों के मन में जो 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स जो है बैन हो चुके हैं। सो उससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तो वो सारे डाउट्स गाइज हम क्लियर करेंगे इन क्वेश्चंस थ्रू, जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है इस पे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। देखिए ये है क्या, एक्चुअल में ये स्कीम है क्या। सो गाइज ये किस लिए ये स्कीम सरकार ने अनाउंस की है, तो गाइज द लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ द एग्जिस्टिंग बैंक नोट्स इन डिनोमिनेशंस ऑफ 500 and 1000 issued by the RBI till November 8 2016 stands withdrawn. ठीक है, इन कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ दिस बैंक नोट्स कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस और स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर फ्यूचर यूज। आप फ्यूचर में अब इसका यूज नहीं कर पाएंगे। दिस बैंक नोट्स कैन बी एक्सचेंज फॉर वैल्यू एट एनी ऑफ द 19 ऑफिसेज ऑफ द RBI और एट एनी ऑफ द बैंक ब्रांचेस और एट एनी हेड ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस। ठीक है, आप RBI के ऑफिस में या फिर आपके जो भी बैंक्स हैं उनके ब्रांचेस में, पोस्ट ऑफिस में ये नोट्स अभी एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हाउ मच वैल्यू विल आई गेट, आपको कितनी वैल्यू मिलेगी। सो गाइज जितना भी आप अमाउंट पे कर रहे हैं, जितने भी नोट्स आप वहाँ पे जमा कर रहे हैं, उतना ही वॉल्यूम आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा। जो भी जितने भी आप 10,000 के अगर नोट्स आप जमा कर रहे हैं तो उतने ही रुपीज़ आपको मिलेंगे। लेकिन कितना कैश में मिलेगा। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन जो है, कैन आई गेट ऑल इन कैश, कितना कैश में मिलेगा। सो नहीं गाइस, आपको सारे तो कैश में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने अगर 10,000 जमा किया तो आपको 4,000 पर पर्सन कैश में मिलेगा और बाकी जो अमाउंट है आपको क्रेडिट किया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, बाद में आपके मन में चल रहा होगा कि वाई आई कैन नॉट गेट दी एंटायर अमाउंट इन कैश व्हेन आई सरेंडर्ड एवरीथिंग इन कैश। आप बोलेंगे मैंने तो इतना जमा किया है लेकिन मुझे पूरा कैश में नहीं मिल रहा है। तो गाइस स्कीम में अभी तक वो मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो पैसा आपका जो है आपके बैंक में जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब 4,000 कैश इज़ इनसफिशिएंट फॉर माई नीड, व्हाट टू डू। अब आप बोलेंगे यार बहुत सारी लोगों के घर में शादी हो सकती है, आपकी शादी के जो बिल्स है वो ही 4,000 के ऊपर आएंगे। सो आप बोलेंगे वो तो हमारी नीड से बहुत कम है। सो इसीलिए गाइज यू कैन यूज बैलेंसेस इन बैंक अकाउंट्स टू पे फॉर अदर रिक्वायरमेंट्स बाय चेक और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। आप चेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक जो भी पेमेंट सिस्टम है जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वैलेट्स, IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स का आप यूज़ करके जो है आपके जो पेमेंट है कर सकते हैं, अगर आपके पास कैश में उतना पैसा नहीं है तो। व्हाट इफ़ आई डोंट हैव एनी बैंक अकाउंट। अब कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे मेरे पास बैंक अकाउंट ही नहीं है ऐसे लोग। सो यू कैन आप बैंक में जाइए, अकाउंट ओपन कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाइए, जो नो यूर कस्टमर के नॉर्म्स हैं वो फॉलो करें और बैंक अकाउंट ओपन करके फिर आप आपकी जो अमाउंट है जमा कर सकते हैं। वेयर कैन आई गो टू एक्सचेंज नोट्स, आप एक्सचेंज करने के लिए कहाँ जा सकते हैं। तो गाइज एक्सचेंज करने के लिए जो फैसिलिटी है एक्सचेंज करने की इज़ अवेलेबल एट ऑल इश्यू ऑफिसेस ऑफ RBI, जो भी RBI की निर्धारित ऑफिसेस है, एंड ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, RRBs ऑफिसेज जो रीजनल रूरल बैंक्स है, ग्रामीण बैंक्स, UCBs बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, और एट एनी हेड ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस। ठीक है, हेड ऑफिस हेड पोस्ट ऑफिस होगा या फिर सब पोस्ट ऑफिस होगा, वहाँ पे आप जा सकते हैं। सो किसी भी कमर्शियल बैंक में, ग्रामीण बैंक में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में और किसी भी पोस्ट ऑफिस में, हेड ऑफिस या सब पोस्ट ऑफिस में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके मन में आपके दिमाग में ख्याल हो सकता है गाइज कि नीड आई गो टू माई बैंक ब्रांच ओनली, आपको आपके ही बैंक ब्रांच में जाने की ज़रूरत है। फॉर एक्सचेंज अप टू 4,000 इन कैश यू मे गो टू एनी बैंक ब्रांच विथ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आपको 4,000 की ही ज़रूरत है कैश में तो आप किसी भी बैंक ब्रांच में जाके वो एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एक्सचेंज ओवर 4,000, अगर आपको उससे ज़्यादा की नीड है विच विल बी अकॉर्डेड थ्रू क्रेडिट टू बैंक अकाउंट ओनली। तो वो जो नीड है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था कि जो रिमेनिंग अमाउंट है आपको क्रेडिट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 जमा किए नोट्स, 10,000 अमाउंट्स की नोट जमा किए और आपको 4,000 ही कैश में मिलेगा, लेकिन जो 6,000 अमाउंट है
वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो आप उसी लिए आपको आपके बैंक ब्रांच में जाने की ज़रूरत है, अगर आपको उससे ज़्यादा की नीड है तो, ठीक है। इन केस यू वांट टू गो टू ब्रांच ऑफ एनी अदर बैंक वेयर यू आर नॉट मेंटेनिंग एन अकाउंट, यू विल हैव टू फर्निश वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। आपके साथ एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए। अगर आप आपके ब्रांच जिसमें आपका अकाउंट है उसके उस ब्रांच में न जाते हुए आप दूसरी ब्रांच में जा रहे हैं दूसरे बैंक के, तब भी आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। और बैंक अकाउंट डिटेल्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए लगती है वो भी आपके पास होनी चाहिए। कैन आई गो टू एनी ब्रांच ऑफ माई बैंक, आपकी जो जिसमें आपका अकाउंट है उस की किसी भी ब्रांच में आप जा सकते हैं उस बैंक के। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कैन आई गो टू एनी ब्रांच ऑफ एनी अदर बैंक। यस, यू कैन गो टू एनी ब्रांच ऑफ एनी अदर बैंक। इन दैट केस यू हैव टू फर्निश वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ फॉर एक्सचेंज इन कैश। बोथ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ बैंक एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इन केस द अमाउंट टू बी एक्सचेंज एक्सिड 4000। अगर 4000 से ज़्यादा अमाउंट की आपको नीड है तो वो क्रेडिट होगा आपके बैंक अकाउंट में, तो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स भी आपके साथ होनी चाहिए वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है आई हैव नो अकाउंट बट माई रिलेटिव और फ्रेंड हैज़ एन अकाउंट, कैन आई गेट माई नोट्स एक्सचेंज इन टू दैट अकाउंट। आपके पास अकाउंट नहीं लेकिन आपके फ्रेंड या फिर रिलेटिव में अकाउंट है, तो क्या आप उनके अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं एक्सचेंज करने के लिए? यस, डेफिनेटली यू कैन डू दैट इफ़ द अकाउंट होल्डर, रिलेटिव और फ्रेंड एक्सेट्रा गिव्स यू परमिशन इन राइटिंग। आपको उनसे एक राइटिंग में परमिशन लेना होगा जो कि आप बैंक में दिखा सकते हैं वाइल एक्सचेंजिंग। यू शुड प्रोवाइड टू द बैंक एविडेंस ऑफ परमिशन गिवन बाय द अकाउंट होल्डर एंड यूर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, और आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ उसके साथ लगेगा, ठीक है। बाद में आप बोलेंगे कि सर शुड आई गो टू द बैंक पर्सनली और कैन आई सेंड दी नोट्स थ्रू माई रिप्रेजेंटेटिव। आप बोलेंगे क्या मुझे ही खुद जाने की ज़रूरत है या फिर मैं किसी दूसरे को भेज के मेरे नोट्स एक्सचेंज करवा सकता हूँ? तो गाइज पर्सनल विजिट टू द ब्रांच इज़ प्रिफरेबल। इन केस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू विजिट द ब्रांच, you may send your representative with an express mandate, that is a written authorization. The representative should produce authority letter and his or her valid identity proof while tendering the notes. अगर आप अगर आउट ऑफ स्टेशन है, आप जा नहीं सकते, तो आप रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं, लेकिन उसको राइटिंग में आपको एक देना होगा कि जो बैंक में दिखा सके, और उसके साथ उसका भी एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, कैन आई विड्रॉ फ्रॉम एटीएम? आप एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। येस, इट मे टेक अ व्हाइल फॉर द बैंक्स टू रिकैलिब्रेट देयर एटीएम्स जो थे आज बंद थे, लेकिन अब उनको रिकैलिब्रेट करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वंस द एटीएम्स आर फंक्शनल, जब भी फंक्शनल हो जाएंगे एटीएम्स, यू कैन विड्रॉ फ्रॉम एटीएम्स अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹2000 पर कार्ड। एक क्रेडिट डेबिट कार्ड पे आप मैक्सिमम यानी पर पर्सन ₹2000 जो है एक कार्ड पे आप विड्रॉ कर सकते हैं अप टू 18 नवंबर 18 तारीख तक, ठीक है। द लिमिट विल बी रेज टू 4000 पर डे कार्ड फ्रॉम 19 नवंबर 2016 ऑनवर्ड्स। 19 नवंबर के बाद जो लिमिट है 4000 की जाएगी पर कार्ड पे निकालने की, विड्रॉ करने की मनी फ्रॉम एटीएम, ठीक है। कैन आई विड्रॉ कैश अगेंस्ट चेक? आप चेक दिखा के विड्रॉ कर सकते हैं कैश। यस, यू कैन विड्रॉ कैश अगेंस्ट विड्रॉवल स्लिप और चेक सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 10,000 in a day within an overall limit of 20,000 in a week including withdrawals from ATMs के withdrawals भी उसमें include रहेंगे up to 24th November 2016 after which these limits shall be reviewed। देखिए, आप जो है 10,000 एक चेक में 10,000 चेक के अगेंस्ट जो है चेक के थ्रू आप 10,000 इन अ डे विड्रॉ कर सकते हैं, और पूरे वीक में आपका जो ट्रांजैक्शन है 20,000 होना चाहिए, उसमें एटीएम से विड्रॉ किए हुए पैसे भी इंक्लूड रहेंगे। और ये 24 नवंबर के बाद जो लिमिट है इंक्रीज़ हो सकती है, 10,000 से ज़्यादा भी इंक्रीज़ हो सकती है। कैन आई डिपॉजिट स्पेसिफाइड बैंक नोट्स थ्रू एटीएम्स, कैश डिपॉजिट मशीन और कैश रिसाइकलर? सो आप क्या एटीएम मशीन जो होती है, कैश डिपॉजिट मशीन जो होती है, वहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हैं मनी। यस, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स कैन बी डिपॉजिटेड इन कैश डिपॉजिट मशीन्स और कैश रिसाइकलर्स, ठीक है। नेक्स्ट, कैन आई मेक यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यानी NEFT, RTGS, IMPS, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एक्सेट्रा मोड? आप क्या इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं? NEFT का, RTGS का, IMPS का, इंटरनेट बैंकिंग का, मोबाइल बैंकिंग का? सो यस, यू कैन यूज़ NEFT, RTGS, IMPS, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक
और नॉन कैश मोड ऑफ पेमेंट, आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मच टाइम डू आई हैव टू एक्सचेंज द नोट्स, आपको कितना समय मिला है ये नोट्स एक्सचेंज करने के लिए। सो द स्कीम क्लोजेज ऑन 30 दिसंबर 2016, तो आपके लिए डेडलाइन है 30 दिसंबर 2016। द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स कैन बी एक्सचेंज एट ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरबीआई टिल 30 दिसंबर 2016। आप इन सारी बैंक्स पे, जो भी कमर्शियल बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है और आरबीआई के कुछ ऑफिसेस, वहाँ पे आप 30 दिसंबर 2016 तक एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन फॉर दोज हु आर अनेबल टू एक्सचेंज देयर स्पेसिफाइड बैंक नोट्स ऑन और बिफोर डिसंबर 30 और 2016, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, यू विल बी गिवन टू देम टू सो द an opportunity will be given to them to do so at specified offices of the RBI along with necessary documentation as may be specified by the RBI। ठीक है, अगर आप 30 दिसंबर तक नहीं जमा कर पाए आपके नोट्स, तो आपको उसके बाद भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको डिक्लेरेशन भी देना होगा और आरबीआई के ऑफिस में ही ये आपको करना होगा। नेक्स्ट आप के लिए कई क्वेश्चन हो सकता है कि आई एम राइट नाउ नॉट इन इंडिया, व्हाट शुड आई डू। अगर आप इंडिया में नहीं हैं तो, या फिर कोई भी आपके रिलेटिव होंगे जो बोलते होंगे मैं तो आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ, तो इनके लिए क्या सुविधा है। तो इफ़ यू हैव स्पेसिफाइड बैंक नोट्स इन इंडिया, you may authorize in writing enabling another person in India to deposit the notes into your bank account। तो आप किसी भी जो अदर पर्सन है उनको राइटिंग में प्रूफ दे के वो आपके अकाउंट में वो आपके नोट्स जमा कर सकते हैं। द पर्सन सो ऑथोराइज हैज़ टू कम टू द बैंक ब्रांच विथ स्पेसिफाइड बैंक नोट्स। ठीक है, द ऑथोरिटी लेटर गिवन बाय यू एंड वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, वो कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, NREGA कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट टू स्टाफ, तो उनके साथ एक जो आइडेंटिटी प्रूफ भी लगेगा। नेक्स्ट हो सकता है आई एम एन NRI एंड होल्ड NRO अकाउंट, कैन दी एक्सचेंज वैल्यू बी डिपॉजिटेड इन माई अकाउंट। आप NRI है, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, ठीक है, और आपके पास जो है NRO अकाउंट है, सो आप क्या उसमें जमा कर सकते हैं। तो यस यू कैन डिपॉजिट द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स इनटू योर NRO अकाउंट। आई हैव एमरजेंसी नीड्स ऑफ कैश, आपको अगर इमरजेंसी नीड है कैश की, जो कि मोस्टली होती है हॉस्पिटल में, ट्रैवल में, लाइफ सेविंग मेडिसिन जो होती है उसमें, देन व्हाट आई शुड डू। तो आपके लिए गाइज यू कैन यूज़ द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स, जो भी बैंक नोट्स अभी आप यूज़ कर रहे हैं उसे आप 3 दिन तक यानी 11 नवंबर तक फॉर पेइंग फॉर योर हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, फॉर परचेसिंग बस टिकट्स, जो भी गवर्नमेंट बस स्टेशन है, फॉर ट्रैवल बाय स्टेट गवर्नमेंट के और स्टेट बस PSU बसेस और ट्रेन टिकट्स एंड एयर टिकट्स एट एयरपोर्ट्स, आप 3 दिन विदिन 72 आवर्स जो है नोटिफिकेशन जो कल रात से जारी हुआ है उसके बाद 72 आवर्स के अंदर आप ये नोट्स जो है यूज़ कर सकते हैं इन जगहों पे जो भी मेंशन की है गवर्नमेंट की जगह, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल एंड मेडिकल। ठीक है, एंड व्हाट इज़ प्रूफ, लेकिन वहाँ पे जो गाइज काउंटर पे लोग बैठे होंगे उनको आपको ये अवेयरनेस देनी होगी कि गाइज ये नोट्स चलते हैं, आप इनको ले सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली अभी ये न्यूज़ उनके तरफ पहुँची भी है। व्हाट इज़ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रूफ क्या होगा, तो वॉलिड आइडेंटिटी प्रूफ इज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, NREGA कार्ड, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट टू इट्स स्टाफ। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे, इससे आपको जो है दिमाग में आपके जो है डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि 500 एंड 1000 करेंसी के जो नोट्स हैं वो उनके बैन को डील कैसे किया जाए। सो अगर गाइज कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल क्लियर इट। थैंक यू एंड दिस इज सम्राट साइनिंग।